नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में कि इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितने प्रकार के हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में स्टेट जो है आज की डेट में कितने प्रकार के हैं। तो स्टेट स्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेट होता है और एक होता है यूटी। एक यूटी होता है। तो स्टेट जो होते हैं, स्टेट में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। स्टेट में एक तो होगा सीएम होता है, जनता द्वारा चुना गया, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट गवर्नर होता है। ठीक है। और उसके बाद से यूटी यूटी में होता है कि यूटी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूटी विथ लेजिस्लेचर और एक होता है यूटी सिंपल यूटी। यूटी विथ लेजिस्लेचर का मतलब है कि यूटी है और उसमें लेजिस्लेचर यानी कि वहाँ पे विधानसभा भी है। विधानसभा मतलब कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जनता द्वारा चुना जाएगा। तो ये यूटी विथ लेजिस्लेचर तब बनाया जाता है जब वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो। तो उस जनसंख्या उस पब्लिक का भी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ पे सीएम का चुनाव होता है। और एक यूटी होती है जहाँ जनसंख्या कम होती है, जो मेन लैंड से दूर होता है, उस पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वो यूटी बनाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इंडिया में यूटी कौन कौन से यूटी हैं। इसको मिटाते हैं। आइए अब यहाँ से एक मैप सेलेक्ट करेंगे हम। देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम पहला पहला यूटी है ये अंडमान और देखिए सबसे पहला यूटी है ये अंडमान और सबसे पहला यूटी है अंडमान निकोबार। क्योंकि अंडमान निकोबार भारत के मेन लैंड से दूर स्थित है, इसलिए इसको यूटी बनाना ज़रूरी था। यूटी नहीं बनाते, अगर इसको पूर्ण राज्य बनाते तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एक गवर्नर होता और यहाँ पे चुनाव होता, मुख्यमंत्री होते तो यहाँ की पब्लिक मुख्यमंत्री को चुनती। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होता और यहाँ पे कभी भी इसको लेके अलग हो सकता था, इसलिए इसको यूटी बनाया गया। ये यूटी है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली से एक प्रशासक नियुक्त है। अब देखिए, अब दूसरा यूटी है यहाँ पे लक्षद्वीप। दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी यूटी है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एक प्रशासक है। तीसरा यूटी है यहाँ पे है कि तमिलनाडु में पुडुचेरी है। तीसरा पुडुचेरी 4 जगह पे फैला हुआ है। यनम और कराईकल तमिलनाडु में है। माहे और पुडुचेरी केरल में, सॉरी, यनम और कराईकल केरल में है और पुडुचेरी और माहे तमिलनाडु में है। पुडुचेरी 4 जगह से मिलकर बना हुआ है। अगला देखिए, अगला दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली 4 जगह मिला के, पहले ये दमन और दीव अलग यूटी था, दादर और नगर हवेली अलग यूटी था, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है, दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली। तो चौथा यूटी ये हो गया। पांचवा यूटी है, इधर जम्मू कश्मीर में आ जाइए। जम्मू कश्मीर 370 हटने से पहले एक राज्य था राज्य था पूर्ण राज्य था। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भेजा जा रहा है, गवर्नर भी था और यहाँ पे लेजिस्लेचर था, यहाँ पे चुनाव होता था। अब जब से 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। ये है लद्दाख, ये लद्दाख है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसका मतलब कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्रशासक नियुक्त होगा।
अब देखिए, अब ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये पाँचवा पाँचवा लद्दाख हो गया। जम्मू एंड कश्मीर ये है जे एंड के। इसको बनाया गया है यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जनसंख्या ज़्यादा है और चूँकि ये विवादित क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा मांग उठती रहती है, इसलिए इसको यूटी बना दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एलजी यहाँ बैठेगा और यहाँ की जनता एक मुख्यमंत्री को चुनेगी। यहाँ के डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए यहाँ जनता को भी अधिकार दिया गया है कि अपना मुख्यमंत्री चुने और ये कहीं अलग देश की मांग न करे, अलग होने की मांग न करता करता रहता है। तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे एक एलजी को नियुक्त किया गया है, जो जिसको एलजी को स्पेशल पावर होती है, मुख्यमंत्री से ज़्यादा होती है। तो छठवां हो गया जे.एंड.के। सातवां यहीं पंजाब के पास चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया है। चंडीगढ़ को यूटी इसलिए बनाया गया है, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ को यूटी इसलिए बनाया गया है, चंडीगढ़ है क्योंकि चंडीगढ़ कैपिटल है किसकी, पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त कैपिटल है। इसलिए किसी एक राज्य इस पे अधिकार न करे, इसलिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दिया गया है। दोनों राज्य का, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य का कैपिटल है, ये स्टेट कैपिटल है, इसलिए इसको यूटी बनाया गया है। अगला देखिए, अगला स्वयं दिल्ली भी यूनियन टेरेटरी है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो 8 यूनियन टेरेटरी, दिल्ली को भी यूनियन टेरेटरी बनाया गया है क्योंकि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, सारे मंत्रालय हैं। तो कहीं अगर दिल्ली को स्टेट बना देता तो पूरा पावर दिल्ली में आ जाता, दिल्ली स्टेट को आ जाता, फिर ऑफिसेस चल नहीं पाते। इसलिए इस एनसीआर को, दिल्ली को भारत सरकार ने यूटी बनाया है। और चूँकि दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर भी बना है। यहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे सीएम को इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया एलजी जो सीएम से ज़्यादा पावरफुल होता है वो यहाँ पे रहेगा। तो कुल मिला के यूनियन टेरेटरी 8 हो गए। सबसे पहला अंडमान निकोबार, दूसरा हो गया लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी, चौथा दमन दीव दादर नगर हवेली, पाँचवा हो गया लद्दाख, छठवां पाँचवा लद्दाख हो गया, छठवां हो गया जम्मू कश्मीर, सातवां हो गया चंडीगढ़, आठवां हो गया दिल्ली। आइए फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहला, चलिए आइए एक बार, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा दमन दीव दादर और नगर हवेली, पांचवा है लद्दाख, पांचवा है लद्दाख, छठवां है जम्मू एंड कश्मीर, सातवां है चंडीगढ़, सातवां आठवां है दिल्ली। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है दिल्ली में, लेजिस्लेचर दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ लेजिस्लेचर है। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर है। यूनियन टेरेटरी विथ लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर और दिल्ली हैं, बाकी सब यूनियन टेरेटरी हैं। यहाँ पे प्रशासक होता है। यहाँ अंडमान निकोबार में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक है। यहाँ पे लक्षद्वीप में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक नियुक्त है। पुडुचेरी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक नियुक्त है। यहाँ पे दमन दीव में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक नियुक्त है और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक नियुक्त है। लद्दाख में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासक, यहाँ जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त है। तो दैट्स ऑल, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।